प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम अपने शीर्षक कम टू मी, मेरे पास आओ से आज दूसरे कदम की ओर बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं, कल से हमने इस नए शीर्षक का शुभारंभ किया है, कम टू मी, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, मेरे पास आओ का जो तात्पर्य है वो क्यों कहा गया, यीशु मसीह के द्वारा क्यों उपयोग किया गया, या और पूरे बाइबल के अंदर हमें अलग अलग जगहों पर जो एक आह्वान या बुलाया जाना है, वो उसका जो महत्व है वो क्या है, उसका खुलासा करने का मेरा प्रयास है। क्यों परमेश्वर, क्यों प्रभु यीशु मसीह अलग अलग स्थानों पे प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के लोग इस आह्वान को करके क्या कहना चाहते हैं। कम टू मी, मेरे पास आओ से क्या तात्पर्य है, हम उसको आगे देखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन यशाया नबी की पुस्तक और उसके 55 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 पद को आज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, जहां पर मैं और आप यही देखने जा रहे हैं, कम टू मी, मेरे पास आओ। और यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 1 पद इस प्रकार से कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। देखिए मेरे प्रियो, यशाया नबी है और यशाया नबी की इस 55 अध्याय की जो पहला पद है, जो आह्वान वो कर रहा है, जिस आह्वान की वो बात कर रहा है, वो स्वयं परमेश्वर का आह्वान है। और परमेश्वर के सम्मुख वो मुझको और आपको उपस्थित करना चाहता है। और वो कह रहा है, वो एक न्योता दे रहा है। मेरे प्रियो, आज यशाया नबी उसके 55 अध्याय और उसके 1, 2, 3 पद से मैं आपको कुछ बहुत विशेष बताने जा रहा हूं। अक्सर हम अपने जीवन में ये गलतियां करते हैं जो अब इस समय ना करें, परंतु हम इस आह्वान को सुने कि परमेश्वर स्वयं जो सृष्टि करता है वो मुझको और आपको बुला रहा है, न्योता दे रहा है। और वो न्योता क्या है? आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे प्रियो, जिन चीजों के लिए आज मैं और आप पैसे खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर कह रहा है, प्यासे लोगों आओ, जिनके पास रुपया ना हो, यानी कि जिनके पास काबिलियत ना हो, जो अपने आप को ऐसा सोचते हो कि मैं तो एक खोटा सिक्का हूं, जो अपने आप को ये सोचते हो कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, जो अपने आप को बहुत हीन भावना से देखते हो, जो अपने आप को सोच चुके हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है। मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए एक आशा है, और वो आशा है
परमेश्वर का आह्वान, कम टू मी, मेरे पास आओ। और यहां पर वो यही कह रहा है, भले तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो, भले ही तुम्हारे पास कोई टैलेंट ना हो, भले ही तुम इस झुंड के भी हो या ना हो, तुम बाहरी हो, परदेसी हो, तो भी तुम आओ। और आगे यशाया नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय के 2 पद में वो कहता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आज मेरे प्रियो, मैं और आप उन वस्तुओं के ऊपर अपना समय, अपना पैसा और अपना बल खर्च कर रहे हैं जो भोजन वस्तु भी नहीं है, यानी कि जो हमारे उपयोग की भी नहीं है। हम वहां अपना मन लगाए पड़े हुए हैं, हम वहां अपना बल लगाए पड़े हुए हैं जो हमारे उपयोग की नहीं है। और वो आगे कहता है, उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो, उसमें तुम क्यों अपना पैसा खर्च करते हो, जिससे पेट भी नहीं भरता। उस भोजन को खरीदते हो जिससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरता, यानी जो खाने की चीज नहीं है उसे तुम खरीदते हो, यानी कि जो चीज तुम्हें नहीं करनी है तुम वो काम करते हो। जिस रास्ते तुम्हें नहीं जाना है उस रास्ते पे तुम चल रहे हो, और अब वो वक्त आ गया है कि उस रास्ते को छोड़ो और वापस आ जाओ। और वही वापस आने का आह्वान है, ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो कहता है, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बीपी की शिकायत है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो चाह के भी उत्तम वस्तुएं नहीं खा सकते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो लोग जो आज दर्द में हैं, वो लोग आज जो बीमारियों में, समस्याओं में, दुखों में, तकलीफों में हैं, परमेश्वर आपको बुला रहा है। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है। और यहां पर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर का आह्वान है। और वो कहता है, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आज कभी ऐसा होता है कि बहुत चिकना भोजन हम कर लेते हैं, और वो चिकना भोजन करने से मेरे प्रियो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, और हम खुद से कहते हैं हमने बहुत चिकना भोजन कर लिया ना, बहुत रिच था, वो बहुत हेवी हो गया। और मेरे प्रियो, हमें एसिडिटी, गैस और तमाम किस्म की बीमारियां और तकलीफें और समस्याएं और दर्द होने लगते हैं। लेकिन जहां परमेश्वर बुला रहा है वहां वो कहता है, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चिकनी चिकनी वस्तुओं को परमेश्वर खिलाएगा और संतुष्ट करेगा। नो एसिडिटी, नो पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का आह्वान है। और तीसरे पद में इस प्रकार से कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तीसरे पद में मेरे प्रियो, अपने आह्वान का
भेद खोलता है परमेश्वर। तीसरे पद में अपनी उस बुलाहट के लिए मुझको और आपको अपने भेद को खोल कर रख देता है। जो बुलाहट है मेरे प्रियो, उसका भेद है। तो वो भेद क्या है? कान लगाओ। यानी कि संसार की बातों के ऊपर से, संसारिक बातों के ऊपर से अपना कान हटाओ और परमेश्वर अर्थात जो सर्वशक्तिमान है, श्वेत वस्त्रधारी है, जो बलवान राजा है, उसके ओर कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आज हर इंसान जीवन चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। अस्पताल में जगह नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप अपने घर में रहकर भी जी सकते हैं। आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के आह्वान को सुनिए और परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, परमेश्वर की ओर आ जाइए। छोड़ दीजिए वो काम जहां आप अपना पैसा लगा रहे हैं और वहां आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं, आओ सब प्यासे लोगों, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तुम जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप कान लगाएंगे और सुनने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, जीवन पाएंगे। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। एक दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की वाचा नहीं बांधूंगा, लेकिन सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा बांधूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आप कहां हैं? ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। परमेश्वर मुझको और आपको आह्वान दे रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, एक और मौका देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप आह्वान कर रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, आप बुला रहे हैं कि आओ प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है फिर भी आओ, मुफ्त में लेकर जाओ। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए प्रभु, जो इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, आपके इस आह्वान को समझ सकें, आपकी इस बुलाहट को समझ सकें और आपकी ओर फिर के आप में प्रभु आनंद को उठा सकें, और जो जीवन है आपका वो यीशु के नाम में इन्हें प्राप्त होने पाए। मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और ये बातें जो परमेश्वर ने मुझसे की वो मैं आप तक मॉर्निंग मन्ना के द्वारा पहुंचा पा रहा हूं। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की और बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है। हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।